हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 5 से लेके 15 मई का टाइम पीरियड बेसिकली क्या होने वाला है, क्या ऐसा होने वाला है, क्या शिफ्ट रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी, क्या डिवाइन मैसेजेस है जो आपको मिलने वाला है, क्या इनर कॉल है आपका, वो मैं देखने वाली हूँ। लेट अस सी कि क्या डिवाइन आपको स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं 5 से 15 के बीच में, क्या टाइम पीरियड क्या खास होने वाला है आपके लाइफ में। क्या प्रेडिक्शन है 5 से 15 का डिवाइन फॉर माय ब्यूटीफुल वृषभ राशि वालों फॉर द टॉरस। सो व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट चेंज, लेट मी सी एंड क्या एनर्जी रहेगी। ऑल राइट लेट मी सी बाय दिस मेथड। कभी कभी डिवाइन कॉल आती है या इनर कॉल आती है कि आपके लिए स्पेसिफिक तरीके से कार्ड्स को निकाला जाए। सो बेस्ड ऑन दैट, वाओ मजिशियन की एनर्जी है। मैं निकालती हूँ दोनों, मेजर अरकाना माइनर अरकाना 3। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है और बॉटम की एनर्जी मैं आपको शो कर दूँ, ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे इस समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना होगा। जैसे आपके अपने एक साइड पे, आपके रिलेटिव एक साइड पे, आपके अपने एक साइड पे और नेबर्स आपके साइड है। मतलब एक पार्टी आपका अपना और दूसरा पार्टी इट्स नॉट लाइक वेरी अपना बट ठीक है। तो इस तरीके का कुछ डिसीजन है जो आप बीच में हो और दोनों साइड को देख रहे हो, सुन रहे हो और आपको डिसीजन लेना है। तो ये आप देखो कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है, वहाँ पे। बट ये आपके लिए मोमेंट में होगा जहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, दोनों पार्टी को सुन रहे हो, देख रहे हो क्या हुआ नहीं हुआ, एंड यू आर मेकिंग योर डिसीजन एंड पुटिंग आउट कि ये आपके आइडिया है और ये आपका डिसीजन है। तो ये इस समय में कुछ खास इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि आगे जाके आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करने वाला है, जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। स्पेशली आपकी आइडेंटिटी कैसी होगी एज अ पर्सन, एज एन ह्यूमन, आप किस तरीके से हो, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो इन द सोसाइटी। सो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नाउ किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी वाज कार्ड आई है, दैट डजेंट मैटर, आगे पीछे भी करके आप समझोगे। तो आपको समझना यही है कि क्या एनर्जी है। नंबर 1 कार्ड एंड नंबर 1 कार्ड 11 नंबर आप में से जिन लोगों को भी दिख रहा है, या ये रीडिंग जो अगर आप 11 पे देख रहे हो उन लोगों के लिए, या 111 पे देख रहे हो या फिर 11 पे देख रहे हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन और मैसेजेस है वो वेयर लकी आप हो रहे हो, क्योंकि ये टॉरस है, विद इन टॉरस जो आपके लिए अलग अलग मैसेजेस है। तो ये आप लोगों के लिए, ठीक है। सो एक कलेक्टिव रीडिंग है टॉरस की, तो स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए ये आया था, तो वो मैंने आपको कन्वे कर दिया। नाउ यू सी एनर्जी वाइज मैं आपको कार्ड बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे टॉरस की किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बेसिकली इंडिकेट आपके लिए यहाँ पे यही कर रहा है कि इस समय में अगर कहीं भी आपने पास में इन्वेस्ट किया है, काम किया है पैसे को लेके, आपकी जो भी किल्लत है, या फिर अगर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो आप, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, या फाइनेंशियल आपको किसी से हेल्प चाहिए या लोन चाहिए, या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपके किसी ने पैसे लिए, भाई अभी आपको ज़रूरत है तो वो आपको रिटर्न दे दे। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी थिंग विच इज़ सेइंग ओवर हियर इज कि आपको पैसे जो है कि मिल रहे हैं, या तो लोन के फॉर्म में या तो रिटर्न के फॉर्म में। इट कैन बी इन एनी फॉर्म जहाँ आपकी पैसे की ज़रूरत है, जो स्कार्सिटी है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए या फाइनेंसेस चाहिए आपके काम को लेने के लिए, या फिर यू वांट कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, तो वो आपको इस समय में मिलता हुआ हाई चांसेस दिख रहा है कि वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वेल सिक्योरिटी आ रही है, साथ ही साथ रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो लोग बिजनेस में, उनके लिए अच्छा टाइम है ग्रो और एक्सपेंड करने का, कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके बिजनेस आइडियाज लोगों को पसंद आ रहा है, आपका बिजनेस लोगों तक पहुंच रहा है, नेटवर्किंग जो है कि आपके बिजनेस की वो एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट कि क्या और चीज़ें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, सो दैट आप इसको अपने काम को अच्छे से फुलफिल यहाँ पे कर पाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आप ज़्यादा डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हो, पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन, पहले से ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर काम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई मुझे दे रही है। ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए कुछ और भी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है जो मैं आपको बता दूं। तो ये कार्ड बेसिकली बता रहा है कि कभी भी आपको पास में मटेरियल लॉस हुआ है तो वो मटेरियल रिकवरी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइम है जहाँ फाइनेंशियल जो आप लोगों को बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल गेन आप लोगों के लिए चांसेस है 5 से 15 के बीच में। दोज हु आर रियली हु आर वर्किंग रियली हार्ड, एंड अभी आपको दिखाई देगा कि यस रिजल्ट मिलता हुआ
आपके सामने है, आप उस चीज़ को एड्रेस करोगे। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ कप का कार्ड आपके लिए इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है नए नए प्यार, नए नए इमोशंस आना। सिंगल्स के लिए चांसेस है, इवन अगर आप ब्रेकअप में हो या फिर यू वांट कि आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आए और एक नया रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो इन आप में आप अगर इस कैटेगरी में से हो तो यहाँ पे ये चांसेस है न्यू फीलिंग्स किसी के लिए डेवलप होना। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यहाँ पे इमोशंस काफ़ी हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बेसिकली कुछ नया है, क्योंकि एस ऑफ कप यू सी ना, even if you're married, if you're engaged, if you're in relationship with someone, तो अपने ही रिलेशनशिप में कुछ नया एक्सपीरियंस करना। और इट इज़ लाइक कि अपने रिलेशनशिप में ही कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड न्यू फीलिंग्स है, न्यू एक्सपीरियंसेस है, तो ये आपके लिए होगा। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि नए नए बेबी की फीलिंग आना, न्यूज़ आना इन योर रिलेशनशिप इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो ये आपके लिए होगा। तो नया फीलिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप होना, ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका क्रिएटिव साइड जो है कि वो अनब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिव चक्र जो है कि वो अनब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स के ऊपर जो है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, जहाँ आप इसका यूज़ करके लाइफ में एक्सपेंशन और क्रिएशन कर सकते हो ऑफ योर डिज़ायर्ड गोल, ऑफ योर ड्रीम्स, ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर्ड ड्रीम है या गोल है। तो क्रिएटिविटी और ये जो साइड को एक्सप्लोर करके आप जो है कि क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एक्सपेंड, यू कैन जस्ट शो टू द वर्ल्ड कि आपका जो क्रिएटिव साइड है वो किस तरीके से है और उसको यूज़ करके आपने लाइफ में क्या क्रिएट किया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नाउ यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी, मजिशियन का कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए कि समय आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, नोइंगली और अननोइंगली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई? बिकॉज अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक पर्सन आए, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो आप जैसा सोच रहे हो, योर थॉट्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। जो भी आप सोच रहे हो वो रियलिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये चांसेस हाई है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मजिशियन का कार्ड अगर आप अमूमन टैरो रीडिंग्स में देखते हो या फिर अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि लाइक दिस कार्ड ऑफ द मजिशियन इंडिकेट और से हियर कि अमूमन सारे टैरो रीडर्स आपको यही बोलेंगे कि इट टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, बट उससे रिलेटेड जो ओरिएंटेड एक्शंस है वो आप ले रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी एक्शन है वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों की। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ होगा आप लोगों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, क्रिएटिविटी ऑन पीक होगा। ये लेवल जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका क्रिएटिविटी है, जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका विल पावर है, वो एक अलग ही लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा रिसोर्सेस अवेलेबल होना, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि मजिशियन एक ऐसा कार्ड है जिसके पास पेंटिकल भी होता है, जिसके पास सोर्ड्स भी, एंड ऑफ कोर्स इन द टैरो कार्ड इट इज़ द ओनली कार्ड जिसके पास पेंटिकल भी है, सोर्ड्स भी है, कप भी है एंड वांड्स भी है। तो यू आर बिकमिंग ये पर्सनैलिटी और ये कार्ड आपके लिए है। तो न्योइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप जो है, आपको पता है या नहीं पता है, जैसे कि मैंने वर्ड्स यूज़ किया, आपके पास है रिसोर्सेस, आपके पास वॉन्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, सोर्ड्स भी है एंड देन यू हैव पेंटिकल्स। तो सब कुछ है आपके पास। चारों तरफ देखिए, खंगालिए, एक्सप्लोर कीजिए। सो यू हैव दैट पोटेंशियल एंड यू आर दैट पर्सन, क्योंकि आपके ऊपर इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। तो ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा ग्रोथ, एक्सपेंशन का एंड होपफुलनेस का। ऑल्सो एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव वे या पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है। यू आर एंटरिंग इनटू द एनर्जी ऑफ द मॉडरेशन, जहाँ आप ओवर रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो और जहाँ आप बिल्कुल भी गायब भी नहीं हो जा रहे हो, अंडर रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो। आप ओवर एक्टिव भी नहीं बन रहे हो, आप अंडर एक्टिव भी नहीं बन रहे हो। आप जो है एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि बहुत मॉडरेट है, बहुत ऐसा नहीं आपको बहुत फास्ट जाना है, बहुत स्लो जाना है, आपको जाना है सब चीज़ को बैलेंस करते हुए। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आप पर्पस फाइंड आउट कर रहे हो बहुत बैलेंस के साथ, जहाँ आप काम कर रहे हो बहुत बैलेंस के साथ, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल पर्सन बन रहे हो। अगर कोई काम आपको कोई कुछ कह भी रहा है, कोई कुछ बोल भी रहा है
और आपको लगता है कि वहाँ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करने से काम ख़राब हो जाएगा, किसी को कुछ कहना है, गुस्से पे कंट्रोल करना। बेसिकली यू आर बिकमिंग अ वेरी सेंसिबल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन बन रहे हो, और इस सेंसिबिलिटी जो आप में आ रही है उसकी वजह से ही आपका काम जो है ईजिली होते हुए दिखाई दे रहा है। आप लेस रिएक्टिव बन रहे हो, आप कम रिएक्ट कर रहे हो, और कम रिएक्ट करने से क्या हो रहा है कि सामने वाले को लग रहा है कि भाई अब तो आपका रिएक्शन ही नहीं आ रहा, तो फालतू में आपको बॉदर करने से या इरिटेट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रिएक्टिंग और यू आर रिएक्टिंग वेरी लेस। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मॉडरेशन में काम हो रहा है और ज़्यादा सेंसेबल बन रहे हो, कहाँ कैसा रिएक्शन देना है उस बेसिस पे अच्छा लोगों का इंप्रेशन जा रहा है। इनफैक्ट आप किसी से मिल रहे हो काम के लिए, मीटिंग के लिए, फर्स्ट टाइम मीटिंग है, कॉन्वर्सेशन करना है, किसी से 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है, तो जहाँ आपका रिएक्शन या जितने सेंसिबल आप नज़र आ रहे हो अपने बातचीत से सामने वाले को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे आपकी बोल्डनेस की वजह से, आपकी ये जो साइड है जेनरस साइड की वजह से काम आपके फेवर में होने वाला है, ये आपके लिए होगा। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस समय होने वाले हैं, इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये जो भी 5 से 15 का टाइम आप लोगों के लिए है टॉरस। नाउ 5 का कार्ड इंडिकेट है एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट 5 to 15 एंड दिस द कार्ड, द 5 नंबर का कार्ड इज इंडिकेटिंग यहाँ पे कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि लोग आपसे डिसएग्री करें, हो सकता है जो है कि आपको हाई कंपटीशन इस समय फील करना पड़े, हो सकता है यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े इस समय में, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है इस समय में कोई आपको बुली करने की भी कोशिश कर सकता है, तो ये 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट हो सकता है कि लाइफ में जहाँ इतने पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कुछ चैलेंजेस और बुलीज कोई आपके सराउंडिंग में कर सकता है, तो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए है ये जो हाई कॉम्पिटिशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ये आपके घर में हो सकता है या आपके ऑफिस प्लेस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक्टिवली इसमें परफॉर्म कर सकते हो एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए वृषभ राशि वालों। वी हैव द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। कैरोट की एनर्जी इंडिकेट करिए कोई अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर बिकमिंग मैजिशियन। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, इस समय आप फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हो सकते हो, ये समय में आपका फ्रेंड्स के साथ अच्छा बीतेगा। यहाँ पे ऑपोजिशन का जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को है बुलीज एंड ऑल, और बुल की एनर्जी आई है आपके लिए कि ऑपोजिशन हो सकता है आपके लिए, कोई क्रिएट करने की कोशिश करे कोई भी प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी हैव आपकी कोई जर्नी होगी या तो मेंटल या तो फिजिकल, जो कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक कि अच्छा ये होना भी बहुत ज़रूरी था ताकि आपका दिमाग खुले। देन यहाँ पे डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, यही चीज़ कि ये होना भी जरूरी था, ये वाली फीलिंग आना एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए होगा कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ मिल रहा है, पीस मिल रहा है, और सक्सेस अश्योर्ड होती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कार्ड किसी के लिए आया है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर सिचुएशन इज ओवर, इस समय कोई भी डिफिकल्ट पार्ट है आपकी लाइफ का वो ओवर होने वाला है टॉरस। कोई फैमिली अफेयर मैटर हो सकता है या फैमिली की वजह से थोड़ा सा बॉदर हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, कोई एक्साइटिंग इवेंट भी होगा आपके लाइफ में इस समय। एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ से ग्रेट और गुड फॉर्चून यहाँ पे आपके लिए आने वाला है। क्लवर का साइन इंडिकेट कर रहा है, क्लवर का लॉकेट पहनना, क्लवर का वॉलपेपर रखना, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, या ब्रासलेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में कुछ भी पहन सकते हो आप जो कि रिंग में हो। एनीवेज, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे, सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Okay, I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, good night, my loves.